आगे बढ़ते हैं और एफआईज और डीआईज के आंकड़े भी देख लेते हैं। और कैश मार्केट में एफआईज ने शुक्रवार को एक बड़ी खरीदारी की है। काफी अच्छा आंकड़ा है। 3,632 करोड़ की खरीदारी हुई है शुक्रवार को एफआईआईज की तरफ से। डीआईज ने बिकवाली की, लेकिन बहुत बड़ा कुछ आंकड़ा नहीं है। 434 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है, लेकिन उसके सामने इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शन में भी एफआईआईज की खरीदारी का ही आंकड़ा नजर आ रहा है। नेट नेट 350 करोड़ की खरीदारी हुई है इंडेक्स फ्यूचर में। और इंडेक्स ऑप्शन की बात करेंगे तो वहां पर भी 12,000 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है। और इसका काफी समय से इंतजार किया जा रहा था, इस तरह के आंकड़ों का। काफी अच्छे आंकड़े आए एफआईआईज और डीआईज की तरफ से 8 दिसंबर के दिन। लेकिन इन तमाम संकेतों को देखते हुए आज फिर भारतीय बाजारों में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर पूरा एनालिसिस लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, मार्केट ने बैक टू बैक अच्छी रिदम दिखाया और लास्ट जाते आते 21,000 का लेवल भी उसने न केवल स्क्रीन पर दिखाया बल्कि उसको बहुत अच्छे से टेस्ट भी किया, काफी देर उसके ऊपर निकाला भी, लेकिन क्लोजिंग जस्ट उसके नीचे हुआ है। तो ये ज्यादा मैटर नहीं करता। मार्केट एक टिपिकली स्ट्रॉन्ग बुल रन में है। एक्चुअली मार्केट में सब लोग वेट कर रहे हैं कि किसी तरह का डिप आ जाए तो डिप में बाय करें, लेकिन मार्केट में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इतना है कि वो डिप ही नहीं आ रहा है 200-250 पॉइंट का। तो बाजार क्या कर रहा है कि बैक टू बैक या तो गैप अप कर रहे हैं, उसको मैनेज कर देता है दिन भर के लिए, या तो फिर थोड़ा बहुत हल्की फुल्की बढ़त दिखा के, हल्की फुल्की गिरावट देके वहीं पे मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। टिपिकली आज का दिन भी वैसे निकलेगा। आज मामूली सा गैप खुलेगा, गैप के बाद हल्का सा हो सकता है साइडवेज हो जाए फिर से बाजार, लेकिन मार्केट में डिप की अभी भी आपको वेट करनी चाहिए और आस नहीं खोनी चाहिए। नहीं मिलेगा तो तरह यही होगा कि आपसे ट्रेड छूट जाएगा, बट रिस्क रिवॉर्ड अपना जरूर चेक करके मार्केट में उतरें। एक छोटी सी न्यूज, थोड़ा बहुत इधर उधर की खबर बाजार को करेक्शन भी दे सकती है। तो इसलिए अभी आप एक काम कीजिए, अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करें। जिनके पास पुरानी निफ्टियां पड़ी हुई है वो अब 700 वाला स्टॉप लॉस उठा के 800 ले आए, 20,800। और चाहे तो आज के गैप के बाद अगर 21,000 पूरी तरह से प्रोटेक्ट रहता है तो क्रॉस कर सकते हैं। पहला टारगेट 21,050 का है, शायद उसको गैप के साथ टेस्ट करेगा मार्केट। अगर ब्रेक करता है तो फिर 150 पॉइंट का रास्ता और खुल जाएगा, 21,200 तक का हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी भी जिनके पास पोजीशंस पड़ी हुई हैं और 47,000 के ऊपर क्रॉस करके गया है, तो आपको अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को बढ़ाना है। वो 46,800 अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर दीजिए और 47,000 के ऊपर के जर्नी को एंजॉय कीजिए। ये 47,500 600 तक जा सकती है, लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए जिनके पास ऑलरेडी निफ्टी और बैंक निफ्टी के पोजीशंस हैं। जिनके पास नहीं है उनसे हम बार कह रहे हैं कि एक बार आप डिप का वेट कीजिए, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि डिप तो आ ही नहीं रहा, हम तो एंटर ही नहीं कर पा रहे हैं, तो इतनी एंजाइटी दिखाने की जरूरत नहीं है बाजार के अंदर। अगर फिर भी आपने ठान ही लिया है कि मेरे को लेनी ही है पोजीशन, तो फिर आप एक काम कीजिए कि छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ रिस्क रिवॉर्ड कम से कम 1:1 का रखकर आप इसके अंदर एंटर कीजिए। जैसे निफ्टी का टोटल स्विंग 100 पॉइंट का होगा तो 100 पॉइंट खोएंगे, 100 पॉइंट पाएंगे। बैंक निफ्टी के अंदर टोटल स्विंग 300 पॉइंट का होगा तो 300 पॉइंट का नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए, 300 पॉइंट ऊपर का टारगेट लगाइए। इस तरह से आप ट्रेड करेंगे तो भी आपका काम चल सकता है। लेकिन मैं फिर से बोलूंगा कि नए लोगों को अपना रिस्क रिवॉर्ड जरूर चेक करके आना चाहिए। ऑप्शंस वाले थोड़ा सा दूर रहे, क्योंकि मार्केट टिपिकली गैप करने के बाद फिर ज्यादा मूवमेंट देता नहीं है, तो इसलिए आज ऑप्शंस का दिन फिर से ज्यादा नहीं होगा। स्टॉक स्पेसिफिक ही ध्यान दीजिए। कुछ न्यूज बेस्ड काउंटर है स्टॉक्स के, आप वहां पे ध्यान रख सकते हैं। जी एंटरटेनमेंट ऑलरेडी हमने नोटिस कराया है। सीमेंट कंपनी अच्छी लग रही है, इंडिया सीमेंट है उसमें से एक। आरबीएल बैंक जैसे शेयर्स पे ध्यान रखिए, मिड कैप बैंकिंग में काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव आ सकता है। तो ये कुछ एक स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पे आप काम करें। ओके, थैंक यू टीपी आपका ये पूरा एनालिसिस देने के लिए। तो आज भी शुरुआत अच्छी रह सकती है ऊपर की तरफ। 21,050 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अगर खुला तो फिर यहाँ से रूम खुल जाएगा 21,200 तक की तेजी देखने के लिए। दो इंपॉर्टेंट बातें हैं अपने, अगर आपकी पोजीशन है तो आप अपने स्टॉप लॉस यहाँ पर रिवाइज करते जाइए, ट्रेल करते रहिए। नए लोग फिलहाल रिस्क ना लें, और अगर उनको एंट्री लेनी है तो रिस्क रिवॉर्ड का ध्यान रखें। ऑप्शन में फिलहाल ऑप्शन में ट्रेड करने से बचें। यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडर्स सतर्क रहे फिलहाल इस तरह के बाजार में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हुई बाजार की। ग्लोबल सेटअप भी अच्छा लग रहा है, एफआईज और डीआईज के सेटअप्स भी अच्छे नजर आ रहे हैं और अहम स्तर भी हमने आपको बताए। लेकिन ऐसे में ट्रेड कहाँ करें ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ बाजार पर रणनीति देने के लिए नितिलेश पावस्कर जुड़ चुके हैं। नितिलेश, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए आज ट्रेड कैसे करें। देखिए, गुड मॉर्निंग। अभी तो मार्केट का मूड और माहौल काफी तेजी वाला माहौल है। अगर गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपनिंग के साथ ही
प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, तो हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। फ्राइडे का लो काफी इंपॉर्टेंट होगा, एक शार्प बाउंस बैक हमें देखने को मिला था वहां से। अगर फ्राइडे का लो अगर ब्रेक डाउन होता है तो अपने लॉन्ग्स को संभालना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, और वहां से मुझे लग रहा है कि 2 से 3% का एक रनिंग करेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट फ्राइडे के लो को प्रोटेक्ट करता है तो बुल्स को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन गैप ओपन होने के बाद अगर फ्राइडे का लो आज के दिन में ब्रेक हो जाता है तो आपको संभल के रहना चाहिए। मार्केट में 2 से 3% का रनिंग करेक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच नितिलेश आपका ये जानकारी देने के लिए। लेकिन नितिलेश, इस बाजार में फिर ट्रेड क्या सलाह कहाँ पर देंगे आप? देखिए, मुझे लग रहा है कि आई में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। 120 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, कंडीशनल ट्रेड होगा। 120 अगर क्रॉस कर देता है तो 118 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसमें लॉन्ग जाएंगे। 125 रुपए का हमारा टारगेट होगा। अगर 125 रुपए के ऊपर सस्टेन होता है तो इसको बेचना नहीं है, सिर्फ ट्रेलिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें 140 रुपए के टारगेट के लिए। दूसरा, मुझे लग रहा है बजाज ऑटो में थोड़ा सा वीकनेस हमें देखने को मिल सकता है। 6080 से लेके 6090 इस रेंज में बिकवाली करके चलना चाहिए। 6140 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और 6000 रुपये का पहला टारगेट हो सकता है। ओके, थैंक यू नितिलेश ये जानकारी देने के लिए। बजाज ऑटो में बिकवाली कीजिए, आईओसी खरीदिए अगर 120 के पार निकला तो।